Hello students. Today I will discuss exercise 6.5. Okay. So 6.5 एक्सरसाइज हमारा जो है उसमें हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू की बात करेंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जैसा कि मैं भी जो डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पेशली है। तो इन क्वेश्चंस में आप अगर कोई टेस्ट नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका जो है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, और इसमें जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, जैसा कि चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी 6.5 में हम लोग आते हैं, तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर पॉसिबल है तो उसको आप फाइंड आउट कीजिए। देखिए पहला प्रॉब्लम यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ, और fx इज इक्वल टू यहाँ पर आपको गिवन क्या है, ये गिवन है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। इसमें आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। अगर मिनिमम पॉसिबल है तो लिखिए, मैक्सिमम पॉसिबल है तो लिखिए, और अगर नहीं पॉसिबल है तो रीजन दीजिए। राइट, तो सबसे पहली चीज तो आप फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। इस फंक्शन में इन गिवन फंक्शन the value of 2x minus 1 whole square is always greater or equal to 0. राइट, जीरो कब होगी? जीरो जब आप x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तब आपका यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और ग्रेटर देन की आप बात करोगे तो इससे ग्रेटर कोई भी वैल्यू 1/2 से अगर आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो कहने का मतलब ये जो हमारा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी आपकी। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा किसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, इसकी हम मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं कितनी हो सकती है। तो जिस समय आपका व्हेन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर जिस समय आपका ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा, देन fx क्या होगा? fx की जो वैल्यू उस समय होगी वो क्या हो सकती है? तो 0 ही ले रहे हैं आप, और ये आपका 3 ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको ये 3 मिलेगा, और इसमें जो ये 3 होगा वो क्या होगा? वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। राइट, तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ओके, अब दूसरा इसका अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करना, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या है, अगर हम इससे ग्रेटर देन कोई भी नंबर लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू का कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अगर सपोज दैट हम 1/4 ले, 3/2 ले, कोई भी 1/2 से ग्रेटर वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर, तो हर बार में क्या होगा, वो चेंज होकर आएगा। वैल्यू हर बार चेंज होकर आएगी, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो चीज है, ये आपका मिनिमम वैल्यू आपकी फिक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? नो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो भी आपका गिवन है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि आखिर ऐसा क्यों है, इसकी मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट के थ्रू बता देते हैं। तो टेस्ट के थ्रू अगर इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है हम लोग ये समझेंगे यहाँ पर। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन को क्या करोगे आप, जो भी फंक्शन आपका गिवन होगा उसे आप डिफरेंशिएट करोगे। वन टाइम डिफरेंशिएट यानी कि f डैश x आप फाइंड आउट करोगे, देन आफ्टर जो है f डबल डैश x आप फाइंड आउट करोगे। ओके, अब जो है क्या होगा, इसके बाद आप फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप जो है f डैश x को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। फिर यहाँ से 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपको x की कुछ वैल्यू मिलेंगी, यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी। जो भी वैल्यूज आए 1 2 3 जो भी वैल्यूज आए उन वैल्यूज को आप लीजिएगा और क्या करोगे, f डैश x में आप पुट करोगे, f डबल डैश x में आप पुट करोगे। अगर वो रिजल्ट निगेटिव होगा तो कह सकते हो फंक्शन क्या होगा,
मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो ये हमारा क्या था, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ओके, पहले फंक्शन होगा, डिफरेंशिएट करेंगे वन टाइम, अगेन दूसरे टाइम डिफरेंशिएट करोगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। जब एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएंगी तब आप ये देखोगे कि एफ डबल डैश एक्स आपका जो है वो निगेटिव होगा। अगर वो निगेटिव होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और अगर एफ डबल डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। तो ये टेस्ट है। तो चलिए इसको हम इस अदर मेथड के साथ ट्राई करते हैं। अदर मेथड के साथ अगर हम लोग इसको करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिएगा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट 2 टाइम ऑफ 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 का 0 हुआ, राइट। तो यहाँ से कितना हो गया, 4 टाइम ऑफ 2x माइनस 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट 4 2 जा 8। ओके, नाउ for critical point f dash x will be 0, then we get 4 times 2x minus 1 is equal to 0 and value of x is equal to it is 1 by 2। ठीक है, आपकी यहां से जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, 1 by 2 है। अब हमारा काम क्या है, डबल डैश में पुट करना। तो बेटा अगर हम लोग एट x इज इक्वल टू यहाँ से 1/2 ले रहे हैं तो जो हमारा डबल डैश ऑफ x आएगा वो कितना आएगा, भाई यहाँ तो x कहीं टर्म है नहीं, इसका मतलब वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, 8 मिला। और बेटा 8 क्या है, 8 हमारा पॉजिटिव है। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1/2 पर क्या हुआ, fx हमारा क्या है, fx इज मिनिमम। ओके, fx हमारा मिनिमम हो गया। अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा तो आपको समझा दिया था, लेकिन अब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए क्या करना होता है, जो भी वैल्यू जिस वैल्यू पे फंक्शन आपका मिनिमम आया है उस वैल्यू को ले जाइएगा और फंक्शन में पुट करिएगा। तो फंक्शन आपका ये है, इसमें आप क्या करोगे, 1/2 पुट करोगे, देन ये क्या होगा, इसकी वैल्यू टोटल 0 हो गई और प्लस 3 मिल गया। इसका मतलब यहाँ से आपने देखा इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ गई, यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज मिनिमम वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने इसको टेस्ट के थ्रू भी आपको वो कर दिया और मैंने डायरेक्टली भी मैंने वो कर दिया। तो अगर मान लीजिए 1 मार्क्स में प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, आपको जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है उसमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हुए चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप इसे मेथड दिखा सकते हैं, अदर मेथड। ओके, तो चलिए, तो आपने देखा इसी प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के बाद हम चीज़ों को बता देंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की कितनी होगी। तो आप सेकेंड पार्ट तो आप इसका कर ही सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही आप ट्राई करिए एंड फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है, उसको भी आप ट्राई करिए। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग अगर बात करते हैं, इस पे भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है। इसका पहला पार्ट हमारा क्या है, fx इज इक्वल टू हमें यहाँ पे गिवन है, fx इज इक्वल टू हमें गिवन है मॉड में x प्लस 2 एंड प्लस 1, राइट, सॉरी माइनस 1, ये हमें फंक्शन गिवन है। हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी इफ एनी, अगर है तो आप बताइए। ओके, तो सबसे पहली चीज तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, मॉड लगा हुआ है। अब जब मॉड लगा होता है तो आपको पता है कि इसका जो रेंज होता है वो किसके बिटवीन लाई करता है। ओके, इसका जो रेंज होगा वो किसके बिटवीन लाई करेगा, आपको यहाँ पे ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसका जो रेंज होता है आप सबको पता है -∞ से +∞ होता है। ओके, -∞ से +∞ होता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको जो है लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, इसका जो डोमेन था वो -∞ से +∞ होगा और रेंज जो होता है, देखिए डोमेन लिख लीजिए यहाँ पे,
डोमेन क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, मॉडुलस फंक्शन की, राइट। और इसका जो रेंज होता है 0 टू इन्फिनिटी। ओके, चलिए तो अब आप यहां पे लिखेंगे तो हमें यहां रिक्वायरमेंट किसकी होगी, रेंज की, ना कि डोमेन की। वी नो दैट range of modulus function will be 0, infinity। दैट इज मॉड में जो आपके पास x+2 है इसी के लिए चीजें हैं। दैट इज क्या हो गया, यहां से इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, यानी कि 0 से ग्रेटर आर इक्वल और लेस देन इन्फिनिटी आप लेके चलोगे। ओके, लेकिन अब आपका जो फंक्शन है यहां पर कुछ ऐसा है, आपके पास अभी सिर्फ क्या आया, मॉड में x+2 आया है। अब क्या करोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इनइक्वालिटी है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 होल इनइक्वालिटी, ठीक। तो क्या पाएंगे आप यहां से, 0 -1 लेस आर इक्वल टू मॉड x+2 -1 लेस देन इन्फिनिटी -1, राइट। क्या आ गया बेटा, ये -1 लेस आर इक्वल टू, अब ये देखिए आपका ये फंक्शन मिल गया, राइट। यहाँ पे फंक्शन आ गया आपका ये, और लेस देन हो जाएगा इन्फिनिटी -1 करोगे, इन्फिनिटी में आप कुछ